नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। क्यों खास है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों आज के इस क्लास में मैं आप सभी को हिंदी मात्रा को अंग्रेजी में आपको प्रयोग करना, लिखना, पढ़ना। और दोस्तों खास क्यों है? खास इसलिए है क्योंकि दोस्तों आज के इस एक वीडियो के मदद से आप सभी को यानी कि हिंदी मात्रा का प्रयोग करना सिखाऊंगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं क से ज्ञ तक हिंदी 12 खड़ी को भी आपको इंग्लिश हिंदी में पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस क्लास को जो है ना आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग एक क्लास के माध्यम से 3 या 4 चीज़ जो है ना सीख रहे हैं। क्या क्या? तो दोस्तों आप लोग हिंदी स्वर को इंग्लिश में सीखेंगे, हिंदी के स्वर की मात्रा को इंग्लिश में प्रयोग करना सीखेंगे। उसके बाद से आप लोग क से ज्ञ तक हिंदी 12 खड़ी, इंग्लिश 12 खड़ी लिखना पढ़ना सीखेंगे। तो ये आपके लिए क्लास खास ही ना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इंग्लिश लिखने के लिए, हिंदी लिखने के लिए जो चीज़ यानी कि बेसिक होता है, ठीक है, पढ़ने लिखने के लिए यही है। ठीक है, आपको ये सारा चीज़ आना चाहिए, तभी आप लोग इंग्लिश को और हिंदी को पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा क का 12 खड़ी इंग्लिश में है, हिंदी में है। उसके बाद से ख का 12 खड़ी इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञ तक है। क्या है दोस्तों? ज्ञ तक 12 खड़ी है। ठीक है, एक बार स्क्रॉल करके आपको दिखा दे ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि सर सही में बोल रहे हैं। आपको यानी कि आपको इस क्लास में ज्ञ तक 12 खड़ी को सचमुच में हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में सिखाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए है ना, है कि नहीं है? यहाँ पे देखिए और है यहाँ पे। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग देख लिया, अब आप लोगों को विश्वास हो गया। अब आप तो शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ही देखिएगा और पूरे अच्छे से सीखिएगा। ठीक है, ईमानदारी से मैं आपको सिखा रहा हूं, तो आप लोग ईमानदारी से, आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, और आप लोग सीखिए। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं हिंदी स्वर का इंग्लिश में यानी कि आपको पढ़ना सिखाऊंगा, यानी कि हिंदी स्वर को इंग्लिश में आपको बताऊंगा कि कौन से स्वर को इंग्लिश यानी कि कौन से स्वर का इंग्लिश क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है। अ है, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, आए, ओ, औ, अंग, अह। क्या पढ़ेंगे? अह। अब इसका इंग्लिश देखिए दोस्तों, इसका इंग्लिश क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटा ई, छोटा ई और बड़ा ई, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ ऐसे क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? यहाँ पे देखिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये जो छोटा ई है ना, छोटा ई का उच्चारण छोटा होता है, बड़ा ई का उच्चारण छोटा ई की अपेक्षा थोड़ा सा खींच करके होता है। कैसे? ई ऐसे, बड़ा ई का उच्चारण ई ऐसे, छोटा ऊ का उच्चारण छोटा होता है ऊ, बड़ा ऊ का उच्चारण बड़ा होता है ऊ ऐसे। ठीक है, तो इसीलिए मैं छोटा ऊ और छोटा ई बोला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए बड़ा ई का इंग्लिश डबल ई से बड़ा ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए, ई से क्या होता है? ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह। तो ये हो गया स्वर का इंग्लिश। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर में, ये क्या है? ऊपर वाले स्वर का ये मात्रा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मात्रा है ना रेड कलर में, इसी का आपको प्रयोग करना। जब आप इसको सीख लेंगे तो आप लोगों को यानी कि इंग्लिश में चैटिंग करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से चैटिंग कर सकते हैं इंग्लिश में। जैसे कि किसी को बोलना होगा कि मतलब जैसे मान लीजिए कहाँ हो, ठीक है, कहाँ हो, का हाँ, कहाँ हो, तो इसको इंग्लिश में आप लोग लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पे देखिए के से क, आ की मात्रा क में है तो आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं। उसके बाद से ह का इंग्लिश एच होता है और आ की मात्रा के लिए फिर ए। तो हो गया कहाँ हो, एच से ह होता है और ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ होता है। ठीक है, एच ओ, कहाँ हो। ठीक है, भाई लिखना है तो बी एच ए आई। ठीक है, तो आपको मैं बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से आपको लिखना पढ़ना दोनों सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए कितना अच्छा लगेगा। आप लोग जैसे बोलेंगे कहाँ हो, इंग्लिश में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो आपको सारा चीज़ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो बस आप लोग धैर्य बना करके इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सीखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हो गया ये अ का मात्रा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है? कट्टिस का सिंबल है, यानी कि इसका मतलब होता है नहीं, यानी कि आ की मात्रा नहीं,
नहीं रहता है यानी नहीं होता है। तो आ की मात्रा क्यों नहीं होता है भाई? देखिए अ की मात्रा नहीं होता है, लेकिन फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं हर एक कोई आपको नहीं बताएगा। यहाँ पे देखिए अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे ये क है ना, क में दोस्तों आधा क, उसके बाद से जब अ मिलता है तब जा कर के बना होता है क। तो यहाँ पे एक बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए अ हमने क्यों लिखा है, क्यों लिखा है भाई, आप लोग तो ज़रूर पूछेंगे हमसे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप लोग जब क को पढ़ेंगे तो आपके साथ यानी कि क के यानी कि बोलने के साथ साथ अ का भी ध्वनि आपको सुनाई देगा। कैसे? क अ क, देखिए अ का ध्वनि आ रहा है थोड़ा सा, तो इसीलिए इसमें क में अ का ध्वनि जब मिला है तब जा कर के बना है पूर्ण रूप से क, ठीक है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, यानी कि जब हमको लिखना होगा हिंदी के नाम को, यानी कि दोस्तों जैसे यहाँ पे देखिए लिखना होगा हमको क्या, कॉम, जैसे यहाँ पे देखिए क, उसके बाद से म, तो यहाँ पे हम लोग क का इंग्लिश लिखेंगे के ए, क्या लिखेंगे, के ए से क, क्या लिखेंगे दोस्तों, के, उसके बाद से ए, थोड़ा सा दूसरा कलर करते हैं ताकि आपको दिखे, के ए से क, उसके बाद से एम से म, ठीक है। तो ये हो गया कम, ठीक है। भले यानी कि दोस्तों अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, अ की ध्वनि प्रत्येक व्यंजन अक्षर में यानी कि क में भी, ख में भी, ग में, घ में, यानी कि च में, छ में, पूरे ज्ञ तक जितना अक्षर है ना, अंग को छोड़ करके, य को छोड़ करके, ठीक है, ये संयुक्त दूसरा अक्षर इसमें मिला होता है, ठीक है, इस सब को छोड़ करके, बाकी चार अक्षर को छोड़ करके बाकी प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का ध्वनि छुपा होता है, मिला होता है, ठीक है। आपको ये मालूम हो गया, किसी भी शब्द को अगर इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में, तो कैसे करेंगे, उसमें ए का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आपको प्रयोग करके मैंने बताया है, जैसे कि कम आपको लिख करके मैंने बताया है, के ए से क लिखेंगे, उसके बाद से एम लिखेंगे, कम हो गया, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब आ की मात्रा की ओर चलते हैं। ये हो गया दोस्तों, आपको आ बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप लोग इसको, आ। और आ की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के कहाँ लगता है, आगे लगता है, ठीक है, ऐसे एक आकार में। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे एक शब्द नाम, क्या लिखना है, नाम। यहाँ पे देखिए जैसे कि नाम लिख दिया हमने, ना म नाम, नाम हो गया। अब इसको इंग्लिश में भाई हम करके बताते हैं आपको कैसे। यहाँ पे देखिए एन का इंग्लिश क्या होता है, एन होता है, सॉरी नौ का इंग्लिश एन होता है, ठीक है। और आ की मात्रा के लिए हम लोग डबल ए भी यूज करते हैं और सिंगल ए भी यूज करते हैं, ठीक है। आ के लिए डबल ए और आ की मात्रा के लिए सिंगल ए। तो यहाँ पे देखिए मात्रा है तो हम लोग ए यूज करेंगे, सिंगल ए, क्योंकि आ की मात्रा है, न कि आ है, ठीक है। तो एन ए से ना, फिर म का इंग्लिश एम होता है। तो एम के बगल में हम लोग ए क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों म में आ की मात्रा नहीं है, ठीक है, मालूम हो गया आपको। जहाँ पे आ की मात्रा रहेगा वहीं पे हम लोग आ की यानी कि मात्रा का इंग्लिश लिखेंगे ए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखे हैं एन ए एम, नाम, यहाँ पे ए नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं तो नामा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, डबल ए। आ की मात्रा का इंग्लिश डबल ए नहीं, सिंगल ए होता है, ठीक है। आ की इंग्लिश डबल ए होता है, ठीक है। आ का इंग्लिश क्या होता है, डबल ए होता है, और आ की मात्रा का इंग्लिश सिंगल ए होता है, ठीक है। जब किसी भी अक्षर में मात्रा रहेगा तो वहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, सिंगल ए का। और दोस्तों जैसे कि यहाँ पे रहेगा आम, क्या रहेगा, आम, तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से क्या लिखेंगे, डबल ए लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों आ है, न कि आ की मात्रा, आ फिर म, यहाँ पे डबल ए, उसके बाद से एम, आम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग आ की मात्रा वाले शब्द को लिखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है, क्या होता है, आई होता है। आपके सामने रहा ये छोटी ई की मात्रा। जैसे कि हमको कैसे बैठाना है छोटी ई की मात्रा, किसी भी अक्षर के बाएं साइड से ऐसे लगता है, ठीक है, छोटी ई की मात्रा। जैसे कि क में बाएं साइड से ऐसे लगेगा, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, की। और बड़ी, सॉरी दोस्तों, छोटी ई की मात्रा जिस अक्षर में लगता है ना, उस अक्षर के साथ में ई का ध्वनि जुट जाता है, ठीक है। जैसे कि क में लगा तो बोलेंगे की, और यही ध्वनि, यही यानी कि ध्वनि यानी कि मात्रा छोटी ई का ख में लगेगा तो ख के साथ में हम लोग छोटी ई का ध्वनि बोलेंगे, खी, खी, ऐसे। अब इसका इंग्लिश लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे सर,
तो यहाँ पे देखिए आपको लिख करके बताते हैं। के से क होता है और छोटी ई का मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे सिंपल है, आई लगाइए। के आई से की, ठीक है। अब एक शब्द आपको लिख करके बताते हैं नाम तौर पे, ठीक है, नाम के तौर पे, किस, ठीक है, की आ सौ और उसके बाद से नौ, ठीक है, किशन हो गया ये। अब इसको इंग्लिश में आपको लिख करके बताते हैं ताकि आपको और बेहतर से समझ में आए, बेहतर तरीका, ठीक है। यहाँ पे देखिए की का इंग्लिश हो जाएगा के आई, के आई से क्या हो गया की, उसके बाद से सौ का इंग्लिश क्या होता है, एस एच होता है, एस एच से सौ, उसके बाद से नौ का इंग्लिश एन, किशन। यहाँ पे देखिए ये जो सौ है ना, सौ में अ का ध्वनि है, तो यहाँ पे आप लोगों को ए का प्रयोग करना होगा, ठीक है, ए, उसके बाद से नौ, के आई एस एच ए एन, किशन, सौ, सौ, सौ में अ का ध्वनि है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग आपको करना ही करना है, ठीक है। किशन, के आई एस एच ए एन, किशन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे छोटी ई की मात्रा को। यहाँ पे देखिए दोस्तों बड़ी ई है, ये क्या है, बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई ऊपर है, ठीक है। और इस मात्रा को हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, किसी भी अक्षर के दाहिने साइड से लगता है, ठीक है। और इसका इंग्लिश क्या लिखते हैं हम लोग, डबल ई लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल ई है, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई होता है, ठीक है। और इसका मात्रा किसी भी अक्षर के दाहिने साइड से लगता है, जैसे कि क हो गया, ठीक है। दूसरा कलर ले ले दोस्तों, क हो गया, क में लग गया बड़ी ई की मात्रा दाहिने साइड से। अब इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे कैसे, तो क के लिए के लिखते हैं, आपको मालूम है। और बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, डबल ई होता है। क्या होता है दोस्तों, डबल ई। तो यहाँ पे हम लोग क्या बैठाएंगे, के डबल ई, के डबल ई से की। वहीं दोस्तों ख में रहता बड़ी ई की मात्रा, क्या रहता, ख में अगर रहता बड़ी ई की मात्रा तो हम लोग के एच से ख लिखते हैं, तो के एच लिखते ख के लिए, और बड़ी ई की मात्रा साथ में जुटा है तो डबल ई लिखते, के एच डबल ई से खी, ठीक है। और दोस्तों बड़ी ई की मात्रा जिस अक्षर में लगता है थोड़ा सा हम उसके साउंड को खींचते हैं, ठीक है, ई को मिला करके। जैसे ख में है तो खी, क में है बड़ी ई की मात्रा की, ऐसे, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा कोई शब्द अच्छे से लिख करके बताते हैं। जैसे कि आपको लिखना होगा दीपक, ठीक है, दीपक, तो द में बड़ी ई की मात्रा, ठीक है, उसके बाद से प लिखेंगे, उसके बाद से क, ये हो गया आपका हिंदी के अक्षर दीपक, ठीक है, दीपक हो गया। अब दोस्तों आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, बदल देना है इंग्लिश में। तो द का इंग्लिश डी होता है, आपको मालूम है ना दोस्तों, द का इंग्लिश डी होता है। उसके बाद से बड़ी ई का इंग्लिश डबल ई होता है। उसके बाद से प है तो प का इंग्लिश पी होता है। और देखिए पढ़िए पहले अब इसको, दीपक को, दीपक, अ का ध्वनि आ रहा है प में, तो ए लिखेंगे। अ का मात्रा देखिए, अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन आपको मैंने पहले बताया है अ का ध्वनि प्रत्येक व्यंजन अक्षर में रहता है। उसके बाद से क लिखेंगे, के से क, डी डबल ई पी ए के, दीपक, दीपक हो गया। इस प्रकार से आप लोग बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करना सीखेंगे, ठीक है। आपको मैंने शब्दों को लिख करके बताया कि नहीं। अब दोस्तों आपको लिखना होगा, छोटा ऊ है ये, और ये है छोटा ऊ की मात्रा, किसी भी अक्षर के कहाँ लगता है, नीचे लगता है ऐसे। और इसका इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। क्या होता है, यू से छोटा ऊ, यू से क्या होता है दोस्तों, छोटा ऊ होता है, ठीक है। और दोस्तों इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे अब आपको थोड़ा सा करके बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। यहाँ पे देखिए अब आपको लिखना है क्या, कुछ, कुछ, क में छोटे ऊ की मात्रा ले लिए और उसके बाद से छ, तो ये हो गया आपका कुछ। तो क में ऊ की मात्रा है तो क्या लिखेंगे दोस्तों, क के लिए के होता है, क के लिए क्या होता है, के होता है, आपको मालूम है। उसके बाद से छोटा ऊ का इंग्लिश यू, तो ये हो गया कु। उसके बाद से छ का इंग्लिश सी डबल एच, के यू सी डबल एच, कुछ, कुछ हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे और मात्रा का प्रयोग करेंगे। जिस अक्षर में लगता है उस अक्षर में ऊ का ध्वनि आता है, ऊ की मात्रा जिस अक्षर में लगता है, तो ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है, ये क्या है, बड़ा ऊ आपके सामने है, जस्ट छोटा ऊ की अपेक्षा उल्टा होता है, ये भी अक्षर के नीचे लगता है, ठीक है। और इसका इंग्लिश डबल ओ होता है, क्या होता है, डबल ओ से बड़ा ऊ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए इसका मात्रा हो गया ये, और इसका इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, ऐसे होता है डबल ओ, डबल ओ से बड़ा ऊ। अब इसका प्रयोग करके भी आपको तो बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने लिख दिया फूल,
फ में बड़ा ऊ की मात्रा, उसके बाद से ल, ठीक है, क्या हो गया, फ में बड़ा ऊ की मात्रा हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फ में बड़ा ऊ की मात्रा, फ का इंग्लिश पीएच होता है, पीएच से क्या होता है, फ होता है, पी, उसके बाद से एच से फ, और बड़ा ऊ का इंग्लिश डबल ओ होता है, आपके सामने यहाँ पे है तो डबल ओ लिखेंगे। उसके बाद से ल का इंग्लिश एल होता है, तो पी एच से फ, बड़ा ऊ की मात्रा फ में है तो डबल ओ, एल से ल, फूल, पी एच डबल ओ एल, फूल। तो इस प्रकार से आप लोग बड़े ऊ का मात्रा का इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है, प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से शब्दों को लिखेंगे इंग्लिश में। यहाँ पे देखिए री है, ये क्या है, री है, और इसके नीचे क्या है, री की मात्रा है, क्या है, री की मात्रा है, और इसका इंग्लिश क्या होता है, आर आई होता है, आर आई से री। यहाँ पे इसका मात्रा हो गया ऐसे, ऐसे सी के आकार में ही रहता है ऐसे, और इसका इंग्लिश होता है आर, उसके बाद से आई, आर आई से री आपके सामने। इसका इंग्लिश किसी भी अक्षर के नीचे लगता है, ठीक है, मात्रा, ठीक है, री की मात्रा किसी भी अक्षर कहाँ लगता है, नीचे लगता है, सी के आकार में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे हमको लिखना है कृपा, क्या लिखना है, कृपा, तो क में हम लोग री की मात्रा बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे दोस्तों, क में री की मात्रा बैठाएंगे ऐसे, क्री, उसके बाद से दोस्तों क्या बैठाएंगे, पा, तो यहाँ पे हो गया पा, कृपा हो गया ये, तो क में री की मात्रा है तो के आर आई, आर आई हो गया री, उसके बाद से क का इंग्लिश के आर आई से क्री, उसके बाद से पी, ए से पा, कृपा हो गया, के आर आई पी ए, कृपा। तो इस प्रकार से आप लोग री की मात्रा वाले शब्द जिसमें लगा रहेगा, ठीक है, जिस शब्द में री की मात्रा लगा रहेगा उस अक्षर के साथ में आपको क्या लगाना है, आर आई लगाना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है आपके सामने, ए है, क्या है, ए का इंग्लिश होता है ई से ए। यहाँ पे देखिए इसका मात्रा यहाँ पे है, किसी भी अक्षर के ऊपर एक एक ले लगता है, क्या लगता है, एक एक ले ऐसे अक्षर के ऊपर लगेगा, और इसका इंग्लिश होगा दोस्तों ए से ए या दोस्तों ई से ए, दोनों से हम लोग इसका इंग्लिश लिखते हैं। जैसे कि क में जब ए की मात्रा बैठेगा, यानी कि क में जब ए की मात्रा ऐसे लगेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको लिख करके बताते हैं, के लिखेंगे, उसके बाद से ए की मात्रा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, तो ये हो जाएगा के, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहीं ए का स्वर अक्षर जब रहेगा तो अब यहाँ पे हम लोग ए लिखेंगे, ए बी सी डी वाला फर्स्ट लेटर ए से ए, ठीक है, ऐसे। जैसे कि यहाँ पे आपको लिख करके बताते हैं दो शब्द, जैसे कि रहेगा केला, तो क में ए की मात्रा, उसके बाद से ल में आ की मात्रा, तो इसका इंग्लिश लिखेंगे के ई से के और एल ए से ला, केला हो गया ये। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एक और शब्द आपको लिख करके बताते हैं। अब आपको लिखना होगा एक, यहाँ पे ए, उसके बाद से क, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ए लिखेंगे, उसके बाद से के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक, ऐसे भी एक हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे ई और के लिखेंगे तब भी सही होगा, ठीक है। दोनों से हम लोग ए से भी ए लिखते हैं और ई से भी ए लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग दोनों का प्रयोग कहीं पे भी कर सकते हैं बेहिचक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया अय, क्या है दोस्तों, अय, और इसका मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर, ठीक है, ये भी अक्षर के ऊपर ही लगता है, लेकिन दोस्तों इसका मात्रा डबल होता है, क्या होता है, डबल होता है। डबल क्या होता है, एकले होता है। जैसे ए की मात्रा में सिंगल होता है और इसमें जो है डबल एकले हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, डबल एकले, ऐसे, ठीक है। हम लोग यानी कि ए की मात्रा में ई लिखते हैं और आई की मात्रा में हम लोग डबल यानी क्या लिखते हैं, ए आई लिखते हैं, ठीक है। ए, उसके बाद से आई, ए आई से आई, देखिए यहाँ पे ए आई है, ए आई से क्या लिखे हैं, अय। जैसे कि हमको लिखना है कय, क में क्या बैठाना है, अय की मात्रा, तो यहाँ पे क में अय की मात्रा दो बैठा दिया ऊपर, इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, के लिखेंगे, और उसके बाद से ए आई लिखे हैं यहाँ पे अय की मात्रा, तो ए आई लिखेंगे, तो ये हो गया के आई से कय, के ए आई से कय, ठीक है। उसके बाद से अब एक शब्द आपको लिखवाते हैं, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में कैसे आप लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि कोई शब्द लिखना होगा आपको, कैमरा, कैमरा, क में अय की मात्रा बैठाना है दो ठो, ठीक है। तो आप लोग याद है ना, अक्षर के ऊपर बैठता है एकले, दो एकले अक्षर के ऊपर, तो ये हो जाएगा कय, उसके बाद से म, फिर र में आ की मात्रा, क्या बैठाना है, र में आ की मात्रा, ये हो गया आपका कैमरा। अब इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको हम बताते हैं ना, क्या हम काहे के लिए हैं, क्या, यहाँ पे देखिए के से क हो गया, क का इंग्लिश हो गया ये के,
उसके बाद से आई की मात्रा का इंग्लिश आपके सामने रहा ए आई, तो यहाँ पे ए आई लिखेंगे, सिंपल है, आपको मालूम है ए आई से आई होता है। उसके बाद से मौ का इंग्लिश क्या होता है, एम होता है, ठीक है। और मौ में देखिए अ का ध्वनि आएगा, कैम, कैमरा, तो अ का ध्वनि एम ए आर ए से रा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लास्ट में हम लोग ए का प्रयोग नहीं करते हैं। जब दोस्तों आ की मात्रा रहेगा तभी हम लोग ए लगाएंगे, अन्यथा जब र रहता ना, ये वाला र रहता मात्रे, तो हम लोग आर लिख देते तो चल जाता, ठीक है, चल जाता, नहीं दोस्तों लिखते हैं, ठीक है, वैसे ही सही होता है। लेकिन दोस्तों जब किसी भी अक्षर के लास्ट में कोई मात्रा लगा रहे तो आप लोग लास्ट में बेहिचक उस मात्रा का इंग्लिश लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देख सकते हैं आ की मात्रा के बदले ए लिखा है लास्ट में, आर ए, KAIMARA, कैमरा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग एक शब्द लिख लिए। जैसे कि फिर से एक शब्द लिखना है हमको, कैलाश, क्या लिखना है, कै ला, उसके बाद से स, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो KAI से कै, उसके बाद से LA से ला, देखिए ला की आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद से SH, यहाँ पे ए का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों ई वाले स में आ की मात्रा नहीं जुटा है, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करे हैं, ठीक है। SH लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं, SH, KAI कै, LA से ला, SH से स, कैलाश, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए यह है दोस्तों आपका ओ, क्या है, ओ है, और ओ की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर एक एकले और एक पाई आ की मात्रा की तरह किसी भी अक्षर के सामने लगता है, और इसका इंग्लिश होता है दोस्तों क्या, ओ, क्या होता है, एक मिनट दोस्तों, ओ होता है, क्या होता है, ओ। जैसे कि आपको प्रयोग करना है क में ओ की मात्रा, तो इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे, के ओ से को, क के लिए के और ओ की मात्रा के लिए ओ, के ओ से को, ठीक है। जैसे कि हमको लिखना है कोमल, तो क में ओ की मात्रा बैठाएंगे तो ये हो जाएगा को, उसके बाद से म, फिर ल, तो ये हो गया आपका कोमल। अब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम बताते हैं ना, के ओ से को, एम ए से म, क्यों दोस्तों एम ए से म, क्योंकि दोस्तों म में अ का ध्वनि है, आपको मालूम है, एम ए से म, फिर ल का इंग्लिश एल, एल से ल, के ओ से को, एम ए से म, एल से ल, कोमल हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग ओ का मात्रा का प्रयोग कर लेंगे इंग्लिश में, ठीक है, ओ का मात्रा का इंग्लिश ओ होता है। और यहाँ पे देखिए औ की मात्रा, औ का इंग्लिश, औ की मात्रा का इंग्लिश, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए डबल एकले अक्षर के ऊपर और एक पाई आ की मात्रा जैसे ओ में रहता है वैसे ही औ में भी रहता है, और इसका इंग्लिश ए, उसके बाद से यू होता है, ए यू से औ। जैसे कि हमको लिखना है क में, क्या दोस्तों, कलर चेंज करके आपको बताते हैं, क में औ की मात्रा। अब इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, तो के से क और ए यू से औ होता है, तो यहाँ पे ए यू लिखेंगे, के ए यू से कौ, के ए यू से कौ। अब एक आपको शब्द को लिख करके बताते हैं, क्या, अब आपको लिखना होगा कौशल, क्या लिखना है, कौशल। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल का कलर बढ़ा ले दोस्तों, साइज हो गया, कौशल लिखना है, क्या लिखना है, कौशल। तो क में औ की मात्रा, उसके बाद से स, उसके बाद से ल, ये हो गया आपका कौशल। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे देखिए के ए यू, कौ हो गया, उसके बाद से एस एच ए, स में अ का ध्वनि इसीलिए ए लगाएं, उसके बाद से ल का इंग्लिश एल, के यू से कौ, के ए यू से कौ, एस एच ए से स, एल से ल, कौशल, ऐसे लिखेंगे। एक और शब्द आपको लिखवाते हैं, कौन, कौन, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कौन, के ए यू से कौ होता है, के ए यू से कौ, उसके बाद से न, एन से न, के ए यू से कौ, उसके बाद से एन से न। जैसे कि आपको लिखना है आ प आप, कौन, क्या, कौन और कौन है, तो कैसे प्रयोग करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो आपका इंग्लिश क्या होगा, यहाँ पे देखिए आ की मात्रा, आ का क्या होता है, डबल ए होता है, तो यहाँ पे हम सिंपल है डबल ए लिखेंगे, डबल ए से आ, उसके बाद से प का इंग्लिश पी होता है, तो ये हो गया आप,
उसके बाद से कौन का क्या लिखेंगे, KAU से कौ, N से नौ, ये हो गया आप, KUN कौन, HAI लिखेंगे, है का इंग्लिश HAI, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से आप लोग लिख लिए इसको, आप कौन हैं। इस प्रकार से आप लोग किसी से भी चैटिंग कर लेंगे। जब इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल यानी कि दोस्तों बेसिक से मैं सिखा रहा हूं, तो आपको तो निश्चित है कि आप लोग टाइपिंग करना इंग्लिश में आसानी से सीख लेंगे, ठीक है। इंग्लिश पढ़ना लिखना आपको देखिए इसमें हिंदी भी लिखना सिखा रहा हूँ और इंग्लिश भी लिखना सिखा रहा हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से आपको मैं सिखाते चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, आपको वीडियो पसंद आएगा तो, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आइए अब आपको आगे की मात्रा को इंग्लिश में शब्दों को लिखना पढ़ना सिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखिए औ का हो गया मात्रा। अब दोस्तों अंग की मात्रा पे आते हैं। अंग की ये स्वर अक्षर हो गया और दोस्तों इसका मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है, एक अनुस्वार के, छोटे से एक अनुस्वार ऐसे बिंदी रहेगा और ये किसी भी अक्षर के ऊपर लगेगा और इसका इंग्लिश AN होगा और दोस्तों AM भी होता है। AN से अंग या दोस्तों AM से ठीक है। नौ का उच्चारण आधा और दोस्तों मौ का उच्चारण आधा होता है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि रहेगा क में अंग की मात्रा, तो हम लोग लिखेंगे KAN से कंग और दोस्तों हमको लिखना है पंप, PA, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे P में अंग की मात्रा, P में क्या लिखेंगे अंग की मात्रा, उसके बाद से प। तो यहाँ पे अब इसको पढ़िए, यहाँ पे जो है ना मौ का ध्वनि निकलेगा, पम प पंप। तो यहाँ पे हम लोग PAN नहीं लिखेंगे, PAN नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये वाला लिखेंगे M, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों M, PAMP पंप हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि ये जो दिख रहा है आपको अंग की मात्रा ना, ये जो बिंदु लगता है तो हम लोग इसको आधा न और दोस्तों आधा म के रूप में उच्चारण करते हैं, सिंपल है, आपको मालूम हो गया। और इसका इंग्लिश AN या दोस्तों AM दोनों होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई शब्द आपको लिख करके बताते हैं AN और AM वाला। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना है अंक, क्या लिखना है अंक। तो अंक कैसे लिखते हैं आप लोग, अंक कैसे लिखते हैं ना, अंक अंक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग AN से अंग, उसके बाद से K से क, तो ये हो गया अंक। अब दोस्तों हमको लिखना है क्या, पंप, क्या लिखना है दोस्तों पंप। तो यहाँ पे देखिए पम प पंप, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए PA से प, PA से सॉरी दोस्तों P से प होता है और ये जो मात्रा है ना इसका इंग्लिश यहाँ पे M लिखेंगे, AM से ठीक है, PAM पम, उसके बाद से प, P से प पंप हो गया। तो दोस्तों आपको मैंने पहले बताया कि इस यानी कि अंग की मात्रा का इंग्लिश आधा न होता है और आधा म होता है उच्चारण में, ठीक है। और दोस्तों इसका मतलब इंग्लिश क्या होता है, इसका उच्चारण तो आधा न आधा म के रूप में होता ही है और इसका इंग्लिश क्या लिखते हैं, तो AN AM दोनों लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका स्वर अक्षर और ये होता है अह की मात्रा और ये होता है अह का स्वर अक्षर, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, AH होता है, क्या होता है AH से अह, AH से अह। जैसे कि हमको लिखना है अतः, अतः, तो यहाँ पे लिखेंगे अ तो विसर्ग तह, तो यहाँ पे इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए A से अ, ठीक है, और T से ट होता है, T से त होता है ना, उसके बाद से अह की मात्रा का इंग्लिश AH होता है, तो यहाँ पे AH लिखेंगे। तो ये हो गया अतः। अब लिखना है हमको प्रातः, प्रा ऐसे, उसके बाद से त विसर्ग तह। अब इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोग PRA से प्रा होता है, ये जो रेफ है ना आगे लगता है आ की मात्रा, ठीक है, ऐसे प्रा, उसके बाद से T से त, अह की मात्रा के लिए AH, PRATAH प्रातः, प्रातः हो गया AH से यानी कि अह की मात्रा, और अह की मात्रा का उच्चारण आधा ह होता है, ठीक है, आधा ह का उच्चारण हम लोग करेंगे, ठीक है। आप तो मात्रा का प्रयोग करना अच्छे से बहुत अच्छे से दोस्तों सीख लिए होंगे, ठीक है। शब्दों को मैंने आपको इंग्लिश में हिंदी में लिखना यानी हिंदी में लिख करके आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाया, ये सारी मात्रा को प्रयोग करना सिखाया, ठीक है। और दोस्तों आइए अब आपको यहाँ पे देखिए हिंदी 12 खड़ी को इंग्लिश में आपको सिखाते हैं। ये जो मात्रा आप देख रहे हैं ना, यही मात्रा सारा मात्रा यानी कि कहाँ लगा है, 12 खड़ी यानी कि क का में लगा है। जैसे यहाँ पे आपके सामने है क है, जैसे
क में लगा है तो अ की ध्वनि है तो यहाँ पे के लिख दिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे का है यानी कि क में आ की मात्रा है, आ की मात्रा का ए होता है तो यहाँ पे के ए से का। यहाँ पे देखिए की है तो के आई से की लिख दिए, ठीक है। और यही देखिए यहाँ पे क्या है, ख में छोटी ई की मात्रा है तो के एच आई खी, डबल ई, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा है, यू छोटा ऊ की मात्रा है, डबल ओ बड़ा ऊ की मात्रा, आर आई से री की मात्रा, ए की मात्रा के लिए ई लिखते हैं, ए आई से आई की मात्रा हो गया, ओ से ओ की मात्रा, ए यू से औ की मात्रा लिखते हैं, ए एन से अंग की मात्रा, अह की मात्रा के लिए ए एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए एच से अह, ठीक है। तो आपको आइए यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है ना इंग्लिश 12 खड़ी को आपको सिखाते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश 12 खड़ी दोनों आप लोग इस क्लास की मदद से सीखेंगे, ठीक है। आइए सिखाते हैं अब, ठीक है। इसको अगर आप याद कर लेते हैं ना तो आपको दोस्तों मात्रा का प्रयोग अगर नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, ठीक है। जब आप इसको रट्टा मार लेंगे, जब इसको याद कर लेंगे तब आपके जबान पे एक एक यानी कि वर्ड याद हो जाएगा तो आपको यानी कि मतलब मात्रा का प्रयोग नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से चैटिंग किसी से इंग्लिश में लिख करके बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कह। क्या होता है? के ए एच से कह। यहाँ पे देखिए ये है आपका ख, ठीक है। जितना रेड कलर है ना ये सब क्या है? क ख ग घ ऐसे करके, ठीक है। सारे 12 खड़ी है, ख का 12 खड़ी। ख का इंग्लिश के एच होता है, के एच से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच आर आई से खरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए के एच ई से खे, के एच ए आई से खाए, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खौ, के एच ए एन से खंग, के एच ए एच से खह। यहाँ पे एच रहेगा, ठीक है, एन नहीं रहेगा, के ए एच से खह, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आइए ग का 12 खड़ी, घ का 12 खड़ी, ऐसे ही अंग तक के 12 खड़ी को आपको सिखाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है? ग। ग का इंग्लिश क्या लिखेंगे आप लोग? ग का इंग्लिश जी लिखते हैं। जी से ग, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गू, जी डबल ओ से गू, जी आर आई से ग्री, जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गंग, जी ए एच से गह। क्या हो गया? जी ए एच से गह, ठीक है। उसके बाद से अब आपको घ का हिंदी और इंग्लिश 12 खड़ी को आप सिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए घ, घ का इंग्लिश होता है जी एच। क्या होता है? जी एच से घ होता है। यहाँ पे देखिए घ का इंग्लिश जी एच से घ, जी एच ए से घा, उसके बाद से जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच आर आई से घ्री, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घाए, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घौ, जी एच ए एन से घंग, जी एच ए एच से घह, ठीक है। अब दोस्तों आइए आपको आगे की 12 खड़ी को सिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए च का 12 खड़ी। देखिए अंग का प्रयोग नहीं होता है 12 खड़ी के रूप में, इसीलिए यानी कि दोस्तों अंग यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए च है, च का 12 खड़ी सीखिए। च का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड्स? सी एच होता है। सी एच से च आपके सामने रहा, सी एच ए से चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू, सी एच आर आई से च्री, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से चाय, उसके बाद से सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चौ,
CHAN से चंग, CHAH से चह। क्या हो गया? CAH से चह। अब दोस्तों आइए आपको क्या 6 का 12 खड़ी सिखाते हैं, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 6 का इंग्लिश क्या होता है? 6 का इंग्लिश होता है दोस्तों CHH। क्या होता है? CHH से 6 आपके सामने रहा, ठीक है। अब आइए आपको अब इसका इंग्लिश हिंदी 12 खड़ी सिखाते हैं। यहाँ पे देखिए CHH से 6, CHHA से छा, CHHI से छी, CHHEE से छी, बड़ी की मात्रा है इसीलिए डबल ई का प्रयोग हुआ है। सॉरी दोस्तों यहाँ पे एक एच छूट गया है, ठीक है, डबल एच होता है, ठीक है। CHHU से छू, ठीक है। CHH रहेगा यहाँ पे, ठीक है। CHHU से डबल ओ से छू। क्या होता है दोस्तों? C होता है डबल H, उसके बाद से डबल O छू के लिए, ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा। उसके बाद से CHHRI से छ्री, उसके बाद से यहाँ पे देखिए छे, CHHE से छे, CHHAI से छाए, CHHO से छो, CHHAU से छौ, CHHAN से छंग, CHH उसके बाद से AH से अह की मात्रा, CHHAH से छह, ठीक है। अब आगे के 12 खड़ी को आपको सिखाते हैं। जौ का यानी कि 12 खड़ी है झ के बाद, ठीक है, तो इसका 12 खड़ी सीखिए। जौ का इंग्लिश जे होता है या दोस्तों जेड होता है, दोनों के यानी कि हम लोग जे लिख सकते हैं, दोनों से, जे से भी जौ लिखते हैं और जे से भी जेड से भी जौ लिखते हैं। यहाँ पे देखिए जौ लिखे हैं, जे से जौ, JA से जा, JI से जी, JEE से जी, JU से जू, JOO से जू, JRI से ज्री, JE से जे, JAI से जाए, JO से जो, JAU से जाओ, JAN से जंग, JAH से जह, ठीक है। ये हो गया आपका जौ का हिंदी और इंग्लिश में 12 खड़ी। यहाँ पे अब देखिए आपके सामने रहा झ के 12 खड़ी, ठीक है। क्या है? झ। झ का इंग्लिश जे, उसके बाद से एच होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए JH से झ, JHA से झा, JHI से झी, JHEE से झी, JHU से झू, JHOO से झू, JHRI से झ्री, JHE से झे, JHAI से झाए, ठीक है। उसके बाद से JHO से झो, JHAU से झौ, JHAN से झंग, JHAH से झह, ठीक है। अब दोस्तों आइए आपको आगे के 12 खड़ी को इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में सिखाते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या है? टॉ है, ठीक है, आपके सामने रहा ये टॉ। टी से टॉ होता है, आपको मालूम है ना। TA से टा, TI से टी, TEE से टी, TU से टू, TOO से टू, ठीक है। TOO से क्या होता है? टू। TRI से ट्री, TE से टे, TAI से टाए, TO से टो, TAU से टौ, TAN से टंग, TAH से टह, ठीक है। अब दोस्तों आपको ठ का इंग्लिश और हिंदी 12 खड़ी सिखाते हैं। आपके सामने रहा ठ, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ठ है ना। TH से ठ। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इसको सेंटर में ऐसे कर दें, ठीक है भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ यार, हाँ हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए TH से ठ, THA से ठा, THI से ठी, THEE से ठी, THU से ठू, THOO से ठू, THRI से ट्री ट्री, THE से ठे, THAI से ठाए, THO से ठो,
THAU से ठौ, THAN से ठंग, THAH से ठह, THAH से ठह। उसके बाद से ड का 12 खड़ी आपको सिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ड का इंग्लिश डी होता है। क्या होता है? ड का इंग्लिश डी से ड, ठीक है। अब इसका 12 खड़ी सीखिए। डी से ड, डी ए से डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी आर आई से ड्री, डी ई से डे, डी ए आई से डाए, डी ओ से डो, डी ए यू से डो, डी ए एन से डंग, डी ए एच से डह, ठीक है। ये हो गया आपका ड का इंग्लिश में 12 खड़ी, ठीक है। अब दोस्तों आपको ढक्कन वाले ढ जो होता है ना, उसका अब 12 खड़ी अब आपको सिखाते हैं। ये रहा आपका ढक्कन वाला ढ का 12 खड़ी, ठीक है। ढ का इंग्लिश क्या होता है? ढक्कन वाला ढ का DH से ढ होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए DH से ढ, DHA से ढा, DHI से ढी, DHEE से ढी, DHU से ढू, DHOO से ढू, DHRI से ढ्री, DHE से ढे, DHAI से ढाए, DHO से ढो, DHAU से ढौ, DHAN से ढंग, DHAH से ढह, ठीक है। अब दोस्तों आपको त का 12 खड़ी सिखाते हैं। देखिए दोस्तों अड़ का 12 खड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अड़ का 12 खड़ी गलती से नहीं लिख पाए हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोग माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे देखिए त का अब 12 खड़ी। त का इंग्लिश होता है टी से त, ता का इंग्लिश हो गया आपका TA से ता, TI से ती, TEE से ती, TU से तू, TOO से तू, TRI से त्री, TE से ते, TAI से तय, TO तो, TAU तौ, TAN से तंग, TAH से तह। अब दोस्तों थ का 12 खड़ी सीखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए थ का इंग्लिश TH से थ, THA से था, THI से थी, THEE से थी, THU से थू, THOO से थू, THRI से थ्री, THE से थे, THAI से थाए, THO से थो, THAU से थाओ, THAN से थंग, THAH से थह। अब दोस्तों आप लोग द का 12 खड़ी सीखिए, आइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, द है। द का इंग्लिश डी होता है। जैसे कि दोस्तों ड का इंग्लिश क्या होता था? डी होता था। उसी प्रकार से द का भी इंग्लिश द यानी कि डी होता है, ठीक है। दोनों का इंग्लिश ड का और द का इंग्लिश सेम होता है। एक बात और समझ लीजिए पहले, जैसे कि आप लोग ट, ठ, उसके बाद से ड, उसके बाद से ढ, ठीक है। ये वाला 12 खड़ी सीखे है ना। जैसे कि टी से ट, TH से ठ, उसके बाद से डी से ड, DH से ढ था ना। उसी प्रकार से त का इंग्लिश टी होता है, उसके बाद से थ का भी इंग्लिश TH होता है, द का इंग्लिश डी होता है और ध का इंग्लिश क्या होता है? DH होता है। यहाँ पे देखिए क्या, ट का इंग्लिश टी होता है, त का भी इंग्लिश टी होता है, थ का इंग्लिश TH होता है, उसी प्रकार से ठ का इंग्लिश TH होता है, द का इंग्लिश डी, ड का भी इंग्लिश डी, उसके बाद से ध का भी इंग्लिश DH से ध, और क्या दोस्तों द का भी इंग्लिश ढक्कन वाला ढ का भी इंग्लिश DH होता है, और अड़ का इंग्लिश क्या होता है? एन होता है, और दोस्तों न का भी इंग्लिश एन होता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि जो मतलब ट से लेकर के अड़ तक होता है, ट, ठ, ड, ढ, अड़, और दोस्तों त, थ, द, ध, न, इसका हिंदी अलग होता है, ठीक है। उच्चारण सेम नहीं होता है, ठीक है, अलग होता है। लेकिन दोस्तों आपको ये जानने का यानी कि मतलब जानना ये है कि दोस्तों इसका इंग्लिश
सेम रहेगा, ठीक है, सेम रहता है। और आप लोग को बताने का मकसद ये था कि आपको दिक्कत ना हो। ये अगर आपको ट वर्ग का इंग्लिश याद रहेगा तो आप लोग त वर्ग का भी इंग्लिश अच्छे से यानी कि लिख लेंगे, घबराएंगे नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए अब आपको सिखाते हैं। तो आपको मालूम हो गया डी से द, डी ए से दा, डी आई से दी, डी डबल ई से दी, डी यू से दू, डी डबल ओ से दू, डी आर आई से द्री, डी ई से दे, डी ए आई से दाए, डी ओ से क्या होता है, डी ओ से होता है दो। उसके बाद से दोस्तों डी ए यू, डी ए यू से क्या होता है दोस्तों, दो होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, दो। डी ए यू से आपका हो जाएगा दो। उसके बाद से दोस्तों होता है डी ए एच से, सॉरी दोस्तों, डी ए एन से दंग। उसके बाद से दह का इंग्लिश डी ए एच से दह, डी ए एच से दह। उसके बाद से आ गया आपका ध, ध का इंग्लिश, जैसे कि दोस्तों ढ का, ढक्कन वाला ढ का इंग्लिश क्या होता है, डी एच होता है, डी एच से ढक्कन वाला ढ। उसी प्रकार से इसका भी इंग्लिश डी एच होता है ध के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी एच से ध, डी एच ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच डबल ई से धी, डी एच यू से धू, डी एच डबल ओ से धू, डी एच आर आई से ध्री, डी एच ई से धे, डी एच ए आई से धाए, डी एच ओ से धो, डी एच ए यू से धौ, डी एच ए एन से धंग, डी एच ए एच से धह, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों आइए अब आपको 9 का 12 खड़ी इंग्लिश हिंदी में आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके सामने रहा 9। 9 का इंग्लिश आपको क्या बताया है मैंने, अड़ का इंग्लिश जो होता है, यानी कि अड़ का इंग्लिश एन होता है, तो 9 का भी इंग्लिश क्या होगा, एन होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एन से 9 है, एन ए से ना, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नू, एन डबल ओ से नू, एन आर आई से निरी, एन ई से ने, एन ए आई से नए, एन ओ से नो, एन ए यू से नौ, एन ए एन से नंग, एन ए एच से नह, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग 9 का 12 खड़ी याद करेंगे, पढ़ना लिखना सीखेंगे। यहाँ पे दोस्तों आइए अब आपको क्या दोस्तों प का 12 खड़ी सिखाते हैं। क्या दोस्तों, प का 12 खड़ी, ठीक है। यहाँ पे देखिए प का इंग्लिश क्या होता है, पी होता है, पी से प होता है, ठीक है। और प का 12 खड़ी सीखिए, ठीक है। तो क्या होता है, पी से प, देखिए यहाँ पे पी से प, पी ए से पा, पी आई से पी, पी आई से पी, पी डबल ई से पी, पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, पी आर आई से प्री, पी ई से पे, पी ए आई से पय, पी ओ से पो, पी ए यू से पौ, पी ए एन से पंग, पी ए एच से पह, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो प पे अंग की मात्रा लगा है ना, तो यहाँ पे हम लोग एम भी लिख सकते हैं, पम, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही लिख करके बताया है, जैसे कि प पे अंग की मात्रा रहा और प लिख दिए तो इसका उच्चारण बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, अम में बदल जाएगा। जैसे पम, पंप, अंप, ठीक है, पंप। तो पी से प लिखेंगे और ए एम की यानी कि अंग की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे बदल जाएगा, एम, ए एम हो जाएगा, ठीक है। तो पी ए एम से पम, उसके बाद से प, पी से प, तो ये हो गया पंप, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया था, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने आ भी गया, ठीक है। उसके बाद से पी ए एच से पह, पी ए एच से पह, उसके बाद से अब फ का 12 खड़ी आप लोग सीखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ का इंग्लिश पी एच से फ, पी एच ए से फा, पी एच आई से फी, पी एच डबल ई से फी, पी एच यू से फू, पी एच डबल ओ से फू, पी एच आर आई से फ्री, पी एच ई से फे, पी एच ए आई से फय, पी एच ओ से फो, पी एच ए यू से फौ, पी एच ए एन से फंग, पी एच ए एच से फह,
ठीक है, तो ये हो गया फ का 12 खड़ी। और दोस्तों यहाँ पे एक बात और बतानी है आपको, ये जो आपको फ दिख रहा है हिंदी में, तो इसका इंग्लिश हम लोग क्या लिखेंगे, PH लिखेंगे। आपको मालूम है, PH लिखेंगे, ये तो आपको मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि F से भी फ लिखते हैं। ये आपको मालूम है, करा दिया। ठीक है, F से भी आप लोग फ लिख सकते हैं बेहिचक। ठीक है, F से भी फ लिखते हैं, PH से फ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है PHA, यहाँ पे FA भी रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है, सही, FA से फा, FI से फी, FEE से फी। ठीक है, F से भी फ होता है और PH से भी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब का 12 खड़ी, ब का इंग्लिश B से ब, BA से बा, BI से बी, BEE से बी, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा ब में है तो बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई, BE डबल। ठीक है, BEE, BU से बू, BOO से बू, BRI से ब्री ब्री, BE से बे, BAI से बय, BO से बो, BAU से बौ, BAN से बंग और BAH से बह, BAH से बह। उसके बाद से यहाँ पे आइए और भी 12 खड़ी को सिखाते हैं। अभी तो दोस्तों बहुत सारा 12 खड़ी है। ठीक है, जैसे भ म य र ल व तलाबे स मूर्धन स दन स ह छत्र ज्ञ, यानी कि दोस्तों अभी लगभग कितना 5 6 5 10, उसके बाद से 15 ठो कम से कम अभी और अक्षर से 12 खड़ी होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक देखते रहिए। यहाँ पे देखिए भ का इंग्लिश BH होता है, BH से भ, BHA से भा, BHI से भी, BHEE से भी, BHU से भू, BHOO से भू, BHRI से भ्री, BHE से भे, BHAI से भय, BHO से भो, BHAU से भौ, BHAN से भंग, BHAH से भह। ठीक है, अब दोस्तों आपको म का 12 खड़ी को सिखाते हैं। यहाँ पे देखिए म का इंग्लिश M होता है, M से म, MA से माँ, देखिए यहाँ पे MA से माँ, MI से मी, MEE से मी, MU से मुँह, MOO से मुँह, MRI से मृ मृ, ME से मे, MAI से मय, MO से मो, MAU से मौ, MAN से मंग, MAH से मह। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पे य का 12 खड़ी सिखाना है। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा य, या, ई। अब इसका इंग्लिश देखिए, Y से य, YA से या, YI से ई, YEE से ई, YU से यू, YOO से यू, YRI से इरी इरी ऐसे, YE से ये, उसके बाद से YAI से ये, YO से यो, YAU से यौ, YAN से यंग, YAH से यह। ठीक है, उसके बाद से अब आपको र का हिंदी इंग्लिश 12 खड़ी को अब सिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए र का इंग्लिश R होता है, R से र, ये हो गया बड़ा अक्षर और ये हो गया छोटा अक्षर। यहाँ पे देखिए र का इंग्लिश आप पढ़िए, R से र, RA से रा, RI से री, REE से री। बड़ी ई की मात्रा है, हम लोग डबल ई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा आप लोग खींच करके पढ़ेंगे। ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा जुटा है र में, REE से री ऐसे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए RU से रू, छोटा ऊ की मात्रा है र में, थोड़ा सा यानी कि यहाँ पे सिंपल उच्चारण करना होगा, आपको खींचना नहीं होगा। इस वाले र में देखिए बड़ा ऊ की मात्रा है, कैसे र में ऐसे लगा है बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा खींच करके। ठीक है, साउंड को ऊ की मात्रा मिलाएंगे लेकिन थोड़ा खींचेंगे, रू ऐसे, ROO से रू। ठीक है, यहाँ पे देखिए री री, ठीक है, ऐसे री ऐसे, RI से री। ठीक है, उसके बाद से रे, RE से रे, RAI से रय, RO से रो, RAU से रो। ठीक है, उसके बाद से RAN से रंग, RAH से रह। ठीक है, उसके बाद से लॉ का 12 खड़ी अब सीखिए आप लोग। लॉ का इंग्लिश L होता है,
एल से लौ, एल ए से ला, एल आई से ली, एल डबल ई से ली, एल यू से लू, एल डबल ओ से लू, एल आर आई से लिरी, ऐसे एल ई से ले, एल ए आई से लय, एल ओ से लो, एल ए यू से लो, एल ए एन से लंग, एल ए एच से लह। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, आपको व का 12 खड़ी सिखाते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे व का इंग्लिश भी होता है, डब्ल्यू भी होता है, दोनों से हम लोग व लिखते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों क्या लिखते हैं, व लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब इसका 12 खड़ी सीखिए इंग्लिश में। व का इंग्लिश भी होता है, भी ए से वा, भी आई से वी, भी डबल ई से वी, भी यू से वू, डब्ल्यू भी यहाँ पे रहता तो भी हो जाता वू। ठीक है, यहाँ पे देखिए भी डबल ओ से वू, भी आर आई से व्री, व्री। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे भी ई से वे, भी ए आई से वाई, भी ओ से वो, भी ए यू से वाओ, भी ए एन से वंग, उसके बाद से भी ए एच से वह, भी ए एच से वह। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पे आइए, व के बाद आता है तालव्य स। ठीक है, यानी कि इसको तालु वाला भी स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तालु वाला स। ठीक है, तालव्य स, क्योंकि दोस्तों जब हम इसको पढ़ते हैं ना ई वाला स को, तो हमारा जो जीभ है जा कर के कहाँ सटता है, तालु में सटता है, तब जा कर के हमारे तालु में सटने से सही से साउंड आता है स का, यानी कि तालव्य स का। इसीलिए इसका नाम तालु वाला भी स पड़ा है, इसीलिए इसको हम लोग तालु वाला स बोलते हैं। श, एस एच से श, एस एच ए से शा, ऐसे तलाबे सा नहीं बोलना है। ठीक है, तलाबे सी नहीं बोलना है, स उच्चारण होता है। ठीक है, एस एच आई से शी, एस एच डबल ई से शी, एस एच यू से शू, एस एच डबल ओ से शू, एस एच आर आई से श्री, एस एच ई से शे, एस एच ए आई से शय, एस एच ओ से शो, एस एच ए यू से शौ, एस एच ए एन से शंग, एस एच ए एच से शह। इस प्रकार से आप लोग सीख लिए ना तालु वाला स का 12 खड़ी। यहाँ पे देखिए आपके सामने ये रहा क्या, मूर्धन्त स, और ये रहा दंत स। यानी कि देखिए ये जो इसको हम मूर्धा क्यों बोलते हैं, मूर्धा वाला स, क्योंकि दोस्तों जब इसको हम उच्चारण करते हैं ना तो हमारा जीभ कहाँ जा कर के सटता है, मूर्धा में सटता है। ठीक है, जस्ट जीभ के ऊपर वाला भाग को हम लोग मूर्धा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो है दंत स, यहाँ पे दांत वाला स इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा जीभ जा कर के दांत में सटता है तब दंत स का अच्छे से, यानी कि इसका उच्चारण जो होता है सही होता है। ठीक है, दांत में जीभ को सटने से इसका सही उच्चारण निकलता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है क्या, दंत स। ठीक है, दांत वाले स। ठीक है, अब इसका उच्चारण लेकिन स होता है। ठीक है, तीनों का, यानी कि जो तालव्य स आप पढ़े हैं इसका भी स उच्चारण हम लोग करते हैं। ये नहीं कि तालव्य स, तालव्य सा, तालव्य सी, ऐसे नहीं। ये मूर्धन्य सा है तो इसका मूर्धन्य स, मूर्धन्य सा, मूर्धन्य सी, ऐसे नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अटपटा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका नाम दंत स क्यों पड़ा है, क्योंकि दोस्तों जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जो जीभ है जा करके दांत में सटता है तब इसका साउंड अच्छे से आता है। ठीक है, इसलिए इसका मतलब ये पड़ा है। तो इसका तो ये मतलब नहीं ना है कि हम लोग पढ़ेंगे दंत स, दंत सा, दंत सी, दंत सु, दंत सु, यार हटपटा लग रहा है कि नहीं। तो इसके यानी उच्चारण हम लोग सही करते हैं तीनों का, लेकिन हमारा जीभ जो है जा कर के कहाँ सटता है, दांत में सटता है, मूर्धा में सटता है और तालु में सटता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम तालु स, दंत स, मूर्धन्त स पड़ा है। ठीक है, आप लोग ये कंफर्म हो गए ना। यहाँ पे अब मूर्धा वाला स का उच्चारण कीजिए, श, एस एच से श, एस एच ए से शा, एस एच आई से शी, एस एच डबल ई से शी, एस एच यू से शू, एस एच डबल ओ से शू, एस एच आर आई से श्री, एस एच ई से शे, एस एच ए आई से शय, एस एच ओ से शो, एस एच ए यू से शौ, एस एच ए एन से शंग, एस एच ए एच से शह। ठीक है, तो ये हो गया आपका मूर्धा वाला स, आप लोग इसको उच्चारण कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब आ गया बारी दांत वाले स का। ठीक है, दंत स,
दंत सा, दंत सा, दंत सी, दंत सी, ऐसे पढ़िएगा नहीं कभी भी, ठीक है। आप लोग स का ही उच्चारण कीजिएगा। स ऐसा उच्चारण करना है कि आपका जीभ कहाँ पे सटे, दांत में सटे। स, एस से स, एस ए से सा, एस आई से सी, एस डबल ई से सी, एस यू से सू, एस डबल ओ से सू, एस आर आई से श्री, एस ई से से, एस ए आई से सय, एस ओ से सो, एस ए यू से सौ, एस ए एन से संग, एस ए एच से सह, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग तो तीनों स का उच्चारण करना बहुत आसानी से सीख लिए होंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आइए, अब आपको ह का, छ का, त्र का 4 ठो बच गया अक्षर, इसका 12 कड़ी सिखा दे और वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ह का इंग्लिश एच, एच ए से हा, एच आई से ही, एच डबल ई से ही, एच यू से हु। दोस्तों मेरा भी यार जो मतलब मुँह नहीं होता है दुख गया उसी वक्त से पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एच डबल ओ से हु, एच आर आई से ह्री, एच ई से हे, एच ए आई से हाय, एच ओ से हो, एच ए यू से हाओ, एच ए एन से हंग, एच ए एच से ह, ऐसे। छ का 12 कड़ी सीखिए अब, ठीक है, क्षत्रिय वाला छ, ठीक है। इसमें जो है ना क संयुक्त है। क्यों दोस्तों, क संयुक्त का मतलब ये है क मिला हुआ है। कैसे, तो आधा क, क क ऐसे क, उसके बाद से मूर्धन्त स, वो मूर्धा वाला स, ठीक है, मिला होता है तब जाकर के ये छ बना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आधा क के लिए के लिखेंगे और दोस्तों स के लिए एस एच, ठीक है, तब जाकर के एस एच से छ बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना, छ है और के एस एच है, तो आधा क के लिए के और मूर्धन स के लिए एस एच, के एस एच से छ, मालूम हो गया ना। उसके बाद से के एस एच ए से छा। तो देखिए इसमें जो है ना कन्फ्यूजन कितने दोस्तों का था कि सर देखिए यहाँ पे ये छ है, ठीक है, तो हम लोग छ में यार क का यानी कि इंग्लिश क्यों लिखे हैं, तो आपको मालूम हो गया क्यों लिखे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आधा क और जब मूर्धा वाला स जो होता है ना वो मिलता है तब जाकर के ये क्षत्रिय वाला छ बनता है पूरा, तब जाकर के हम लोग इसको क लिखते हैं, ठीक है, मालूम हो गया। के एस, यहाँ पे देखिए एस छूट गया, एस एच आई से छी, के एस एच आई से छी, के एस एच डबल ई से छी, ठीक है। उसके बाद से के एस एच यू से छू, के एस एच डबल ओ से छू, के एस एच आर आई से श्री, ठीक है। के एस एच ए आई, यहाँ पे सॉरी दोस्तों ई, के एस एच ई से छे, के एस एच ए आई छय, के एस एच ए आई से छय, के एस एच ओ से छो, के एस एच ए यू से छौ, ठीक है। के एस एच ए एन से छंग, के एस एच ए एच से छह, ठीक है। यहाँ पे अब आइए, त्र का 12 खड़ी और ज्ञ का 12 खड़ी लास्ट होता है, सिखाएं आपको। त्र का इंग्लिश टी आर होता है। अब यहाँ पे आर क्यों लिखे हैं भाई, त्र है तो देखिए जो त्र है संयुक्त है, यानी कि किस चीज से, आर से, सॉरी दोस्तों र से, ठीक है। यानी कि आधा त उसके बाद से पूरा र जब मिला है तब जा करके बना है त्र। क्या बना है, पूरा त्र, ठीक है। यहाँ पे आपको बताते हैं, ये बना है त्र, आधा त और र के मिलने से पूरा त्र बना है। तो इसका इंग्लिश टी का होता है त, उसके बाद से र का इंग्लिश आर, यहाँ पे देखिए टी आर हो गया, टी आर से त्र, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए, आपका डाउट जो है क्लियर हो गया। छ के लेकर के डाउट था आपका, तो छ के लेकर के भी यानी कि क्षत्रिय वाला छ के लेकर के डाउट आपका क्लियर किया, और दोस्तों त्र का भी लेकर के क्लियर किया, ठीक है। और यहाँ पे भी बताएंगे ज्ञ में देखिए वाई क्यों है, ठीक है, जी क्यों है, ठीक है।
तो यहाँ पे पहले त्र देखिए, टी आर से त्र, टी आर ए से त्रा, टी आर आई से त्री, टी आर डबल ई से त्री, टी आर यू से त्रू, टी आर डबल ओ से त्रू, टी डबल आर, सॉरी दोस्तों डबल आर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा एक आर और आई, टी आर आई से त्री, टी आर आई से त्री, टी आर ई से त्रे, टी आर ए आई से त्रय, टी आर ओ से त्रो, टी आर ए यू से त्रौ, टी आर ए एन से त्रंग, टी आर ए एच से त्रह, ठीक है। त्र का 12 खड़ी आप लोग सीख लिए दोस्तों। अब ज्ञ का लास्ट होता है 12 खड़ी, प्लीज दोस्तों अब इसका 12 खड़ी सीख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा भी यार जो मतलब गला नहीं होता फंसने लगा, ठीक है। उसी वक्त से यार इतना यानी कि आपको समझाते 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 इतना समझाया दोस्तों, उसके बाद से आपको पढ़ना भी सिखाया, एक एक शब्दों को, एक एक अक्षर को यानी कि मैं पढ़ करके खुद से उच्चारण करना आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरा हालत यार पूरा गंभीर है, पूरा पसीना थकबक हो गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं ना, बहुत ही आप लोग दोस्तों आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है ये, ठीक है। आपको इसको याद कर लेंगे ना दोस्तों, तो आप लोग कभी भी टाइपिंग किसी से इंग्लिश में करना सीख लेंगे, ठीक है। आप लोगों को याद हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब ज्ञ है लास्ट, ज्ञ का इंग्लिश क्या होता है, जी वाई होता है। क्यों होता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ग, क्या दोस्तों ग, आधा ग, उसके बाद से य, क्या दोस्तों य मिला हुआ है, ठीक है। आधा ग उसके बाद से य, तो आधा ग का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, जी होता है, आपको तो मालूम है। उसके बाद से य का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है। ज्ञ हो गया। या दोस्तों देखिए आधा य या दोस्तों य भी मिलता है तब जाकर के बनता है ज्ञ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग य का इंग्लिश वाई भी लिखते हैं, वाई एन से य लिखते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई, ठीक है। तो ये हो गया ज्ञ। आप लोगों को डाउट जो था क्लियर हो गया। आधा ग उसके बाद से य मिला हुआ है या दोस्तों य मिला हुआ है, तो य का भी इंग्लिश वाई होता है और दोस्तों य का भी इंग्लिश वाई होता है और एन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी वाई से ज्ञ, जी वाई ए से ज्ञा, जी वाई आई से गी, जी वाई डबल ई से गी, जी वाई यू से ग्यू, जी वाई डबल ओ से ग्यू, जी वाई आर आई से ग्री, ग्री ऐसे। जी यहाँ पे देखिए जे हो गया, ठीक है, जे भी होता है, ठीक है, यहाँ पे जी रहेगा, ठीक है। जी वाई ई से गिए, जी वाई ए आई से ग्याए, जी वाई ओ से ग्यो, जी वाई ए यू से ग्यो, जी वाई ए एन से ग्यंग, जी वाई ए एच से ग्या। तो इस प्रकार से दोस्तों मेरा हो गया जीमा क्लियर। मैं आपसे वादा किया था कि आपको मैं इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक चीज़ों को सिखाऊंगा। इंग्लिश लिखने के लिए आपको जो बेसिक चीज़ होता है वो क्या होता है, हिंदी 12 खड़ी को इंग्लिश में आपको याद कर लेना और लिखना पढ़ना आ जाना। उसके बाद से स्वर अक्षर का इंग्लिश आपको मालूम रहना चाहिए। तो मैंने आज के इस वीडियो में स्वर का भी इंग्लिश आपको बताया। और दोस्तों उसके बाद से आपको जितने भी स्वर होते हैं 13 ठो, ठीक है, री को मिला करके उसका जो मात्रा होता है 13 ठो, उसका मात्रा का प्रयोग करना हिंदी में, इंग्लिश में। आपको नामों को एक एक शब्दों को, दो दो शब्दों को आपको हिंदी में लिख करके उसके बाद से इंग्लिश में आपको खुद से ट्रांसलेट करके मैंने बताया है कि कैसे आप लोग लिखेंगे। यानी कि आपको जो इंग्लिश बेसिक से सीखना है वो मतलब ये वीडियो को देख लेंगे तो आपको बेसिक चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद से आप लोग बेधड़क यानी कि इंग्लिश में चैटिंग करना सीख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग इस वीडियो को भगा भगा देखे होंगे तो दोस्तों आप लोगों को कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, ठीक है। और वहीं दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखे रहते या जो दोस्त देख लिए हैं तो उनको तो दोस्तों पक्का मैं गारंटी देता हूँ 100% की कि आप लोग अब बिल्कुल बेहिचक चैटिंग अब कर सकते हैं आसानी से अब, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा? आपको तो मेरे बोलने से मालूम हो गया होगा कि दोस्तों मैं कितना यार थकबक हो गया हूँ, ठीक है दोस्तों। बोलते बोलते ये मेरा मुँह जो है दुख गया है, ठीक है। कितना यार उसी वक्त से यानी कि कितना वो उसी वक्त से यानी कि 1 घंटे से मैं बोल ही रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये क्लास, आज की इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है दोस्तों। आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को आप एक लाइक जरूर करेंगे मेरे लिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए यानी कि मेरे साथ जो है आप भी यानी कि सीखना चाहते हैं पढ़ना लिखना मेरे चैनल की मदद से दोस्तों, इंग्लिश पढ़ना हो, हिंदी पढ़ना हो, हिंदी लिखना हो, इंग्लिश लिखना हो, तो आप लोग मेरे चैनल की मदद से बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करते
करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे। आपके लिए दोस्तों बहुत ही मेहनत करता हूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो आकर के दोस्तों बागवानी में बैठ करके बनाना होता है, ठीक है, और दोस्तों टाइपिंग करना होता है, बहुत सारा मेहनत आपके लिए होता है, ठीक है। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और वीडियो को थोड़ा सा आपको प्यार दिखाना है। क्या दिखाना है? वीडियो को शुरू से लेकर के बिना स्किप किए हुए देखेंगे लास्ट तक और दोस्तों सीखेंगे इस वीडियो में जो चीज़ आपको बताया गया है। इतना मेहनत काहे के लिए आपके लिए करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग वीडियो से कुछ सीखिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। देखता हूं दोस्तों थोड़ा सा कितना मिनट का हो गया। बाप रे बाप, 70 मिनट का वीडियो हो गया है, ठीक है दोस्तों। आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको कभी अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।